एक वक्त की बात है। शीशे के सुतूनों और सुनहरी छतों वाले एक महल में बार्बी नामी शहजादी रहती थी। वो इतनी हसीन थी कि देखने वाले अपनी सांस रोक लेते। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा खला था। वो चाहती थी कि कोई ऐसा साथी हो जो उसके दिल की धड़कनों को समझे, न कि सिर्फ उसके हुस्न को देखे। एक रात चांदनी के जादू में डूबी हुई बार्बी अपने बाग में टहल रही थी। फूलों की खुशबू और जुगनुओं की रोशनी ने फजा को ख्वाबनाक बना रखा था। झील के किनारे जाकर वो रुकी तो अचानक एक आवाज सुनाई दी, शहजादी बार्बी। बार्बी चौंकी। सामने एक मेंढक था, लेकिन आम मेंढक नहीं। उसकी आंखें जमुर्रद की तरह चमक रही थीं और उसके सर पर एक नन्हा सा सुनहरी ताज जगमगा रहा था। मेंढक ने अपनी भद्दी सी आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें ऐसा राज मिलेगा जो दुनिया को बदल देगा। बार्बी ने कहकहा लगाया, मगर उसकी हंसी के पीछे हैरत छुपी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेंढक उससे ऐसी बात करेगा। मगर फिर वही मेंढक अपनी छोटी सी हथेली पर एक सुनहरी अंगूठी ले आया, जो रोशनी में यूं जगमगाई जैसे उसमें कायनात की सारी ताकत कैद हो। उस रात के बाद महल की फजा बदलने लगी। आईने में धुंधली परछाइयां उभरती, दीवारों पर सब्ज निशानात फैलते जाते और सरगोशियां अंधेरों से निकलकर कानों में गूंजती। बार्बी के दिल पर खौफ की परछाइयां उतरने लगीं। एक रात एक डरावनी आवाज सुनाई दी, अगर तुमने मेंढक को कबूल न किया तो ये महल अंधेरों में डूब जाएगा। सबके लिए ये एक सदमा था जब बार्बी ने ऐलान किया कि वो मेंढक से शादी करेगी। महल के शानदार हॉल में रोशनियों की बारिश हो रही थी। बार्बी सुनहरी और चमकती दुल्हन बनी खड़ी थी और उसके बराबर में वही मेंढक एक नन्हे से शाही लिबादे में मौजूद था। मेहमानों के चेहरों पर हैरत और खौफ दोनों लिखे थे। शादी के बाद एक रात बार्बी झील के करीब गई तो उसकी सांस रुक गई। पानी के नीचे दर्जनों इंसान कैद थे। उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहे थे। वो सब मेंढकों में बदल रहे थे। मेंढक अचानक उसके पीछे नुमुदार हुआ और खौफनाक हंसी के साथ बोला, मैं असल में एक जादूगर हूँ, जिसे सदियों पहले मेंढक बना दिया गया था। अब तुम्हारी रूह मेरी ताकत बनेगी। एक धमाके के साथ मेंढक की शक्ल टूटने लगी। वो एक बदसूरत लंबे बालों वाला स्याह लिबादे में लिपटा हुआ जादूगर बन गया। उसके ताज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उसकी आंखों में लाल शोले जलने लगे। तुमने मुझे कबूल किया है, अब तुम्हारी मासूमियत मेरी ताकत है। लेकिन बार्बी खामोश तमाशाई नहीं थी। उसने अपनी उंगली से वही सुनहरी अंगूठी उठाई जो अब सूरज की तरह चमकने लगी। एक जोरदार रोशनी की लहर फैली, जादूगर के अंधेरे को चीरती हुई। कैदी आजाद हो गए। झील जगमगा उठी और जादूगर चीखता हुआ अंधेरों में कैद हो गया। सुबह जब रोशनी महल पर उतरी तो सब कुछ बदल चुका था। बार्बी बाग में खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द वो लोग थे जो कभी जादूगर के कैदी थे। अब सब आजाद थे, हंस रहे थे, जी रहे थे। बार्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, असल ताकत खूबसूरती या जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई और हौसले में है। महल फिर से रोशनियों का मस्कन बन गया और बार्बी सबके दिलों की हकीकी शहजादी कहलाई।